नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं कपिल आपके साथ। फिलहाल आपको बता दें, राजस्थान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। फिलहाल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये ऐलान किया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में फिलहाल वो सांसद के पद पर आसीन है और उनका ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों से गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन कहीं ना कहीं उन पार्टियों से हो सकता है जो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस से अलग हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा ये था कि आम आदमी पार्टी अगर राजस्थान में आती है तो उससे गठबंधन हो सकता है। तमाम ऐसी और पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन हो सकता है। भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे बेनीवाल। उन्होंने साफ संकेत दिया कि जिस तरह से दिल्ली में मोदी सरकार है और प्रदेश में गहलोत सरकार है, उससे हम लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में अगर किसानों की बात करी जाए तो उसका नेतृत्व जो है वो हम कर रहे हैं। पंजाब में भी हमने किया। और अगर देश की बात करी जाए तो जहां तक जवानों की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, तो उसका विरोध भी कहीं ना कहीं हम करते हुए नजर आए थे। हर गलत नीति का हम विरोध करेंगे लगातार इसी तरह से। और उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से तीसरा मोर्चा बना, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर कोई तीसरा बड़ा मोर्चा है तो वो आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने पेपर लीक मामले में भी गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सीधी सीधी जो है साठगांठ बड़े लेवल पर है, और उनका इशारा कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों की ओर भी था, क्योंकि बिना मिलीभगत के इस तरह के पेपर लीक नहीं हो सकते, और लीक अगर होते हैं तो इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनका भविष्य खराब करने का काम राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस सरकार कर रही है। तो इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जब आते हैं तो फोटो खिंचवाकर दावा करते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं। तो नागौर सांसद ने यह भी कहा कि बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा तो निकाली है, लेकिन इस तरह का आक्रोश ना ही वो दिखा पा रहे हैं, ना ही नजर आ रहा है। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा में लड़कियों से डांस करवा रही है। तो इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जन आक्रोश यात्रा को फ्लॉप बताती है, यानी कि ये यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। उसके बाद इस तरह की चीजें की जा रही है। तो फिलहाल इस तरह की जो है वो बड़ी अपडेट हमने आपको दी, और लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से चाहे वो गहलोत तो उनको भी कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और उन्होंने कहा कि किसान हो चाहे जवान हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो है हम आगे आकर इस तरह की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल आने वाले चुनाव में जिस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वाकई में तीसरी बड़ी सबसे पार्टी बनकर उभरेगी, या फिर भाजपा के साथ जाएगी और पहली पार्टी बनकर उभर आएगी, सरकार बनाएगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट 9 न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।